मोकामा प्रखंड के मरांची गांव में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला जेडीयू महासचिव राकेश कुमार, प्रदेश जेडीयू सचिव पवन कुमार समेत बड़ी संख्या में नेताओं ने श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया और उनके योगदान को याद किया। जेडीयू नेताओं ने पूर्व सीएम को आधुनिक बिहार का जनक बताते हुए कहा कि राज्य में उद्योगों का जाल बिछाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। इस अवसर पर जेडीयू ने बिहार के प्रथम सीएम श्री बाबू को भारत रत्न देने की भी मांग की और मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज श्री बाबू का 64वीं पुण्यतिथि है। इस महान विभूति को भारत सरकार से हम इस अवसर पर मांग करते हैं कि इन्हें भारत रत्न प्रदान किया जाए। बिहार के नवनिर्माण में और देश की आज़ादी में श्री बाबू का बड़ा ही अहम योगदान था और आज जो बिहार की संपूर्ण संरचना दिखाई देता है, चाहे जिस किसी भी परिक्षेत्र में, पूरे भारत में श्री बाबू का ही देन है कि हम बिहार को इतने उन्नत और समृद्धशाली राज्य के रूप में जानते हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार इन्हें भारत रत्न से नवाजेगी। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने 1 फरवरी को पेश होने वाले देश के आम बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पिछली बार केंद्र सरकार का ध्यान हम लोगों के ऊपर था, पूरे बिहार पर था। विकास दर भी हमारा देश भर में सबसे ज्यादा रहा है। ऐसे में हमें उम्मीद है कि सरकार का इस बार के बजट में भी हम पर विशेष फोकस होगा। हमें उम्मीद है कि हम लोग को लगता है कि पिछली बार भी हम लोगों के ऊपर ध्यान था केंद्र सरकार का, और जिस तरह से हम जिसको हमारा जो विकास दर है वो देश में सबसे ज़्यादा बिहार का है, तो हमको लगता है, हमें उम्मीद है कि पिछली बार जिस तरह से विशेष ध्यान केंद्र सरकार का रहा था उस तरह से विशेष ध्यान रहेगा। आर्थिक सर्वेक्षण भी आज पेश होने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे भी आज बजट सत्र के दौरान पेश होगा और प्रेजेंट किया जाएगा, उसको लेकर। नेचुरली इकोनॉमी तो पूरी दुनिया में, देश तो हिंदुस्तान तो सबसे तेज विकास दर से आगे बढ़ ही रहा है और उसमें बिहार देश में आगे बढ़ रहा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण तो हम लोग समझते हैं कि पक्ष में रहेगा। देश का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पक्ष में रहेगा और उससे डेटा से पता भी चलेगा, क्योंकि हम पिछले 10 वर्षों में हम 10th और 11th हमारा रैंकिंग था वर्ल्ड वाइड, इकोनॉमी रैंकिंग हमारा था। अब वो बढ़कर के हमारा 5th पर हम आए। तो नेचुरली हम ग्रोथ रेट तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो बढ़ा ही है। वैसा विशेष पैकेज की बात करता है, विपक्ष ऐसा कहता है कि जब दोनों डबल इंजन की सरकार है तो विशेष पैकेज। ये देखिए, इसका कोई थर्मामीटर नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय विशेष पैकेज? अभी हम लोगों को 2-3 सेक्टर्स में मिला ही था, जैसे जल संसाधन में, इलेक्ट्रिसिटी में, पथ निर्माण में, रोड कंस्ट्रक्शन में, तो बहुत से पैकेज मिले हैं हमको भी। बहुत से हमारा ग्रीन फील्ड में हम 6 लेन्स का भी हमारा अनाउंसमेंट पिछली बार हुआ है और भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अनाउंसमेंट्स। तो ऐसा नहीं है, जल संसाधन में भी हमें अच्छा मिला है और हम समझते हैं कि इस साल भी हमारा अच्छा रहेगा। तो दैट इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा लिवरेज, नो? इफ यू कंपेयर, अब आप पिछले साल का बजट ही देखिए ना। पिछले साल के बजट में पूरे लोग विपक्ष कह रहा था ये बिहार का बजट है, ये बिहार का बजट है। तो दैट इज कॉल्ड ए स्पेशल पैकेज, मतलब स्पेशल असिस्टेंस, नॉट एज ए पैकेज, स्पेशल असिस्टेंस। तो दैट इज ऑल्सो ए स्पेशल पैकेज काइंड ऑफ। सर, नेता ये हम लोग को लगता है कि पिछली बार भी हम लोगों के ऊपर ध्यान था केंद्र सरकार का, और जिस तरह से हम जिसको हमारा जो विकास दर है वो देश में सबसे ज़्यादा बिहार का है। तो हमको लगता है, हमें उम्मीद है कि पिछली बार जिस तरह से विशेष ध्यान केंद्र सरकार का रहा था। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।